जब सुपरस्टार राजेश खन्ना की एंट्री बॉलीवुड में हुई तब दिलीप साहब की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई थी। तब उन्होंने 5 साल तक के लिए बॉलीवुड से दूरी बना ली, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। तेरे सदके बलम न करे 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर शहर में एक ऐसा हीरा नमूदार हुआ जिसका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो। पर्वत की गुफा में से निकल के नहीं आया सदीना, संन्यास ले लिया वो। एक खूबसूरत छोकरी को देख के तो साला भगवान लोग भी फिसल जाता है, हम तो फिर भी आदमी हैं और अपना मुंह से बोलता है हाँ सकीना बुरा काम किया। अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या है रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान और बेकार चीज। वैसे तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन सितारे आए और चले गए, लेकिन इस कलाकार ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल के रख दिया। इसकी अदाकारी ने एक्टिंग की नई परिभाषा लिख दी। इस महान शख्स ने ये साबित कर दिया कि सुपरस्टार भी हुआ करते हैं। आइए इनकी जिंदगी के कुछ सुने अनसुने पहलुओं पर नजर डालते हैं। दिलीप साहब की पढ़ाई नासिक से हुई, जहां उनके दोस्तों में कपूर खानदान के वन मैन शो कहे जाने वाले राज कपूर साहब का भी समावेश था। दिलीप साहब की उर्दू और इंग्लिश जुबान पर बहुत अच्छी पकड़ थी, जिसके चलते उस वक्त की महान एक्ट्रेस और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी ने उन्हें अपनी कंपनी में स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए रख लिया। उन्हीं के कहने पर दिलीप साहब ने 1944 में फिल्म ज्वार भट्टा में पहली बार एक्टिंग भी की और उन्हीं के कहने पर अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। मैं ऐसे कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत करना अपना फर्ज समझता हूँ। जालिम ब्रूटस के खिलाफ मैं सारे रोम को खड़ा कर दूंगा। भगवान भी मेरी निगाहों से। ठीक है बाबू, आप लगाओ 2 शब्द, हम बैठे हैं, सब लोग मिलके लगाओ 2 शब्द। दिलीप कुमार साहब पहले ऐसे एक्टर थे जिन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें की सुपरहिट फिल्म दाग के लिए दिया गया था। शंकर, अब तो बहुत पी चुका है, जा अब तू घर चला गया। हम तो क्या जाएंगे उठकर तेरे मैखाने से, काशी जाएगी एक रोज यहाँ से जाके। ला 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 तू चाहे अपने आप को मार डाल मेरी बला से, तू अपने शरीर का सत्यानाश करेगा। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जिस कलाकार ने सबसे ज्यादा यानी 8 बार हासिल किया, वो कोई और नहीं दिलीप कुमार साहब ही थे। एक ऐसा शरीर दे सकता हूँ उनको जिसकी रग रग में खौलता हुआ खून दौड़ रहा। लेकिन जिस तरह मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर पैदावार नहीं हो सकती, उसी तरह रुपए के साथ जब तक मेहनत का मेल नहीं होगा, दुनिया में कभी कोई तरक्की नहीं हुई। बाबू, हम तो सुनते आए हैं कि बड़े लोग बस्ती बसाते हैं, आप इसे उजाड़ना चाहते हो क्या? तेरे कारण तो कुत्ता भी न मरे बेगैरत, दूसरे गांव का साथ देते गद्दार। हम दंगा फसाद किया है साहब, बराबर हम दंगा फसाद किया। 50s के दौर में दिलीप कुमार साहब अकेले ऐसे एक्टर थे जो सबसे ज्यादा फीस लिया करते थे। बताया जाता है कि वो करीब करीब 1 लाख रुपया फीस लिया करते थे, जिसकी तुलना अगर आज के दौर के किसी एक्टर से की जाए तो 50 करोड़ लेने वाले एक्टर रजनीकांत से की जा सकती है। 50s के दौर में उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला और शायद यही उनके डिप्रेशन की वजह भी थी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं।
अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती। जब सुपरस्टार राजेश खन्ना की एंट्री बॉलीवुड में हुई तब दिलीप साहब की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई थी। तब उन्होंने 5 साल तक के लिए बॉलीवुड से दूरी बना ली, लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। जब 1981 में उन्होंने दोबारा एंट्री ली तब एक बार फिर उनका जादू लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा। इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूँ, जिसका जर्रा जर्रा मेरे ज़मीर को ललकारता है। लेकिन इस बार दिलीप साहब ने सिर्फ कैरेक्टर रोल्स तक ही अपने आप को सीमित कर लिया। हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे। तुम्हारा जुनून और ये तुम्हारी तोड़ फोड़, इससे कुछ नहीं बनेगा। एक बात भी नहीं सुधरने की इससे। बड़ा आदमी अगर बनना हो चौधरी, तो छोटी हरकतें मत करना। भाई साहब, गाड़ियों को भाई, गाड़ियों को अस्पताल जाना भाई। अरे साहब, आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं, कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा न हमदर्दी। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब। जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं, और जरा बीच में पिस्तौल। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो भाई। ए भाई साहब। क्रांति, शक्ति, मशाल, धर्म अधिकारी, सौदागर, कानून अपना अपना, किला, ये वो फिल्में हैं जिनमें दिलीप साहब ने कैरेक्टर रोल निभाया और ऐसा कमाल किया कि आज भी ये फिल्में टीवी पर आती हैं तो लोग उतनी ही लगन और एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। 1960 की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है, वो इंसान नहीं बदलता। आपको ये जानकर हैरानी होगी, दिलीप साहब ने एक इंडियन एक्टर के रूप में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 1957 की फिल्म राम और श्याम ने डबल रोल कैरेक्टर वाली फिल्मों का इतिहास बदल के रख दिया। इसी कहानी पे आगे कई बार फिल्में आईं। दिलीप साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो आप सबको पता ही होगा कि उनका पहला प्यार मधुबाला थी। तेरे सदके बलम न करे कोई गम। इन दोनों की लव स्टोरी करीब 7 साल तक चली, पर एक दौर ऐसा भी आया जब एक साथ सेट पर होते हुए भी वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। मुगले आजम की शूटिंग के वक्त डायरेक्टर के आसिफ दोनों को बहुत समझाया करते थे, पर उन दोनों ने एक साथ न रहने का फैसला कर लिया था। इस फिल्म का जो सबसे रोमांटिक सीन था वो भी इसी हालत में शूट किया गया। आफ्ताब की रोशनी दुनिया की हर गोशे को रोशन करती है, इसलिए साहिब आलम शहजादगी को रुस्वा न कीजिए। आफ्ताब ने क्यों तकलीफ की? ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। आप आका हैं, मैं कनीज। और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जबान कहते हुए डरती है। ये आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादी, मैं मर जाऊंगी। मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप साहब की लाइफ में सायरा बानो आई। जो दिलीप साहब की बहुत बड़ी फैन थी और उनसे हर हाल में शादी करना चाहती थी। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लोग। लेकिन उम्र में बहुत बड़ा फासला होने की वजह से दिलीप साहब उनसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सायरा बानो की मां ने समझाया। दिलीप साहब ने 1966 में सायरा बानो से शादी कर ली। शादी के वक्त सायरा बानो 22 साल की थी और दिलीप साहब 44 साल के थे। कहा जाता है कि 1981 में दिलीप साहब द्वारा फिल्म इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारत सरकार ने 1991 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
2015 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने वाले दिलीप साहब को फिल्म फेयर द्वारा 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा गया। उसके बाद 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने तो दिलीप साहब पर 4 चांद लगा दिए। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और उसी साल पाकिस्तान ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित किया। 2000 से 2006 के बीच वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। 98 साल के दिलीप साहब मुंबई में अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ चैन सुकून की जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन 5 जुलाई 2021 को अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें खार हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उन्होंने 7 जुलाई 2021 की सुबह 7:30 पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। आखिरी वक्त में उनकी पत्नी सायरा बानो बराबर उनके साथ बनी रहीं। दिलीप साहब एक्टिंग के गुरु स्कूल यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि एक्टिंग की संस्था थे। सहज, सरल और नेचुरल एक्टिंग कैसे की जाती है ये कोई उनसे सीखे। फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जो उनका कायल ना होगा, जो उनको पसंद ना करता होगा, जो उन्हें अपना आइडल ना मानता होगा। दिलीप साहब जैसे महान स्टार अब शायद ही मिल पाए फिल्म इंडस्ट्री को। दिलीप साहब हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। बस तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। आज पुरानी राहों से अगली बार तुम एक बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा।